ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवी, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसर गया पीवी। परमात्मा ने ये कितना बढ़िया शरीर बनाया, एक पानी की बूंद थे, एक जादूगर की तरह, और कितना सुंदर बनाकर शरीर आपको दे दिया। अब उस भगवान को याद नहीं करता तो परमात्मा तेरे से घना नाराज हो गया, और उसकी नाराजगी का आपको कितना दुष्परिणाम मिलेगा। जैसा कि कल आप सुने थे कि पीछे तू पशुआ कीजे और दीजे बैल बना, चार पैर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भरे। ग्रीब उर्दमुखी जज रहे थे और तल सिर ऊपर पांव रखन हारे राखिया, भाई जठ रगना की लाओ। जब तू मां के गर्भ में था, नीचे न तेरे सिर था और ऊपर न पैर थे। अब किसी व्यक्ति को 1 घंटे ऊपर न पैर करके और बोरी में बांध के लटका दे, अब देखो फिर उसकी तड़फ, बोरी न पाट दे मार लाता, और 9 महीने काटे हम 9 संकट के मां, पर ये भी याद ना आते हुए। क्यों नहीं आते? कि हम जानते कोई ना उन दुखों को, और उनको फिर संत याद दिलाते हैं कि ये संकट आपने बहुत भयानक होगा और इतना कष्ट पाएगा। एक मां के पेट में थोड़ा सा स्थान होता है, जैसे गुब्बारा हो से, गुब्बारा पहले ऐसे चिपका हुआ रहता है, जितनी हवा भरती रहती है उतना उकसता रहता है। बस इसी प्रकार जितना हमारा शरीर बढ़ता गया, मां का गर्भ जो है उतना ही बढ़ता चला गया, लेकिन रहा दबाव के अंदर, और उसमें पैर ऊपर ने सिर नीचे, और वह भी पैर मुड़े हुए, सीधे भी कोना। उस समय तो परमात्मा ने जिस विधि से याद करा था, जिस कसक के साथ, ईब ना बढ़ता। अब क्यों नहीं करता उसको? वो दुख भूल गए। अब किसी को थोड़ा सा संकट आ जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, और बीमारी हो जाने से उसको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर के पास जाएंगे और यहाँ के लोकल डॉक्टर कह दे कि भाई इसको वहां ले जाओ दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अति शीघ्र। वो मरीज पूछता है जी क्या कारण है, कोई खतरनाक बीमारी है क्या? डॉक्टर कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने वहां चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन वो जान जाता है कि बात तो बिगड़ेगी। जब डॉक्टर ने ऑल इंडिया की तरफ लिख दिया, रेफर कर दिया, उस समय देखा उस भाई की, उस व्यक्ति का किस प्रकार मन की वृत्ति होती है, किस प्रकार परमात्मा याद आता है, किस प्रकार वो सोचा है कि अब क्या बनेगी मेरे संग में। ए परमात्मा रक्षा करियो, ए भगवान तेरे बिना मेरा कोई ना। अब तो भगवान बिना कोई को नहीं, और पहला सारी कुबद कमाई, और फिर चलो वहां भगवान कृपा करे, वो ठीक ठाक होकर के आ जाता है प्राणी। उसके बाद क्या होता है, जब वो ठीक ठाक होकर आ जाता है तो उसमें अब घर आते फिर भूल जाता भगवान को। फिर वो ठेके ढूंढे, कहाँ है वो दारू वाला ठेका, वो याद करे, और ताश खेलन लाग जाएगा। अगर कोई सत्संग की कह दे, सत्संग में कोई ना आवे। क्यों? अब भूल गया उस दुख ने जो मेडिकल में उसको जाने से पहले और मेडिकल के दौरान उसको याद रहा था। अब उसके सपना में भी याद ना आती कि मैं फिर भी बीमार हो सकता हूं। एक संकट टल जाए ना, सोचा बस ही को ना हो, अब क्यों नहीं हो बीमार। भाई पहले क्यों होया था? क्या पहले आपने सोच रखा था तो बीमार होगा? एक बीमारी कटकी क्या और को ना लग सकती? इतनी मुद्दी पर पत्थर हमारी पर डाल रखे इस देव काल देव ने कि ये जीव संकट आता है तो भगवान ढूंढे, और सुख होते ही कुबद नटो है। इसलिए संत याद दिवावे हैं, ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ बिरानी आगरे। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें परमात्मा को याद जरूर रखना चाहिए। ग्रीव उर्दमुखी जद रहे था, तल सिर ऊपर पावे,
राखन हारे राखिया जठरग्नि की लावे। अब ये विचार करो उस परमात्मा की कितनी महिमा गाते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी। कहते हैं जब तू मां के गर्भ में था उस समय परमात्मा ने तेरे शरीर को, ये शरीर कैसा था हमारा उस समय, कैसा था उस समय हमारा, आपने चिड़िया का चीकला देखा हो, अंडे में तो तुरंत निकलते ही बच्चा, ऐसा अपना शरीर था। और वो कितना नाजुक होता है, ये हिसाब ला कर देखो आप, वो कितना नाजुक होता है। और उसको पेट में मां के गर्भ में वो था उस तिथि में, जब मां खाती है, मीठा खावे, खट्टा खावे और नमक मिर्च का भोजन खावे, उसमें उसके शरीर में खून के माध्यम तय जाकर के वह नमक और मिर्च वाला भोजन की जो अंश होता है उस नाजुक शरीर का ऊपर ऐसे डंक लगाता है जैसे बिच्छू लड़ा करे, जिस प्रकार बिच्छू लड़ जाते हैं। और फिर वो बच्चा अंदर मचलता है, लोचा है चारों तरफ में, वो बच्चा फिर लोचा है तो वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब नहीं घूमे तो मां मर जाए उसकी, ऐसी व्यवस्था काल न कर रखी है। अगर बच्चा घूमे नहीं तो वो मां मर जावे, और घूमे कोई शौक में नहीं, क्योंकि उसके ऑटोमेटिक सिस्टम इस देव ने कर रखी भगवान ने कि उसको ऐसे डंक लगते हैं और वो फिर तड़फा है बेचारा भीतर। और फिर भगवान ने याद करा कि वहां ना मां का बेरा उसने, ना उसको भाई का ज्ञान, ना वहां पिता है ना पुत्र है, उसमें केवल ईश्वर दिखाई देता है उसको। और फिर उस परम पिता को रो रो कर याद करता है, हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर कसक के साथ, बोल नहीं सकता, रोता है, कहता है परमात्मा ए बंदी छोड़ है दीनदयाल, मेरी बंद छुड़वाइयो, मेरा पाप काटियो, मुझे बाहर निकालो मालिक, आपको सदा याद करूंगा। और जब ये बाहर आ जाता है फिर परमात्मा की आवश्यकता कोई ना। और वहां पर क्या होता है कि उस ईश्वर ने आपके वहां शरीर की रक्षा के लिए कितनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन जब हम खाते हैं, इसको जब पकाते हैं खाने से पहले आग जलाई जाती है और आध घंटे तक 1 घंटे तक उसकी सब्जी को पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है और फिर हम खाते हैं। और उसके बाद इस शरीर जाकर के अंदर उस भोजन को फिर गर्म करता है, इतना गर्म करता है उससे भी 100 गुना ज्यादा जो आपने बाहर पकाया था। अंदर शरीर में एक ऐसी सिस्टम है, उसको जठराग्नि कहते हैं। उसको जब पकाता है तो इतना गर्म कर देती है वह जठराग्नि की, जठराग्नि बोलते हैं, जो पाचन क्रिया की एक आग होती है, गर्मी होती है, ऐसी होती जैसे 1000 सूरज की किरणा की समान इतनी गर्मी होती है अंदर। और उसके साथ ही हमारा शरीर होता है वो नाजुक सा। अब परमात्मा ने इतना एयर कंडीशन बना दिया इस शरीर को अंदर से, उस मां के गर्भ के साथ ही ऊपर पेट होता है और उसके बीच में कितना बढ़िया पर्दा करके, और कहते हैं उस मालिक ने वहां भी तेरे शरीर की रक्षा कर दी। अब बाहर तू आया है भगवान भूल के, क्यों वहां ईश्वर को याद करता था और तुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए उस मालिक ने तेरे शरीर की वहां रक्षा की, नहीं तो तुझे वहीं खत्म कर देती अगर तू परमात्मा की उस समय कसक ना याद करता था। अब भी अगर तू ईश्वर को याद करेगा, उस परमात्मा की फिर इसी प्रकार कसक लगाएगा तो तेरी न्यू रक्षा करेगा। जैसे मीरा की और प्रहलाद की और भी बहुत से प्रमाण हैं कि परमात्मा के ऊपर जिसका आसरा हो गया तो उनकी न्यू रक्षा भगवान फिर करेगा। इसलिए उस ईश्वर ने तू फिर इसी प्रकार याद करना शुरू कर दे जैसे मां के गर्भ में संकट में कर रहा था। ये याद होगा जब जब आप सत्संग सुनो।